यूट्यूब चैनल वर्सेला नस्तोष। तो मैं आज आपको बताना जा रहा हूँ किस तरह से मैंने पिछली भी काफ़ी सारे वीडियो पोस्ट किए हैं, आप देख सकते हैं। और आज का मार्केट आप देख सकते हैं कैसा मार्केट था। तो मैं आपको दिखाऊंगा किस तरह से मैंने जो है जो लाइव ट्रेड किया था और जो पेपर ट्रेड किया, दोनों में आपको दिखाऊंगा किस तरह से, जो कि किस तरह से इसने परफॉर्म किया। ठीक है, तो मैंने आज लाइव ट्रेड यहाँ नहीं किया था, मैंने 1 बजे बाद लाइव किया, बट पेपर मैंने इंटायर डे पूरे दिन भर किया। तो मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह से। अब देखिए, अगर आप इसको देखेंगे तो देखो काफ़ी सारे यहाँ तक रेंजिंग, फिर एक अच्छा मूव मिला, फिर यहाँ तक रेंज रहा, फिर एक यहाँ पे एक बड़ा मूव मिला। ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह से जो है हम ये, अगर आपको देखेंगे, मैंने पहले बताया आपको कि यहाँ पर कोई बड़ा लॉजिक नहीं है, सिर्फ 7 और 9 पीरियड का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। सिर्फ 7 और 9 पीरियड का एक्सपोनेंशियल एवरेज है, उसके अलावा यहाँ पे कुछ भी हम एक्स्ट्रा नहीं कर रहे हैं। बट उसके बावजूद भी हम कितना अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। पहले मैं आपको एक्सेल शीट दिखाने जा रहा हूँ, जिस तरह से जो हमारा ट्रेड हुआ था उसका एक्सेल शीट दिखाता हूँ। उसके बाद में ये मैं अपना पेपर ट्रेड का एक्सेल शीट दिखा रहा हूँ कि किस तरह से हमने जो है यहाँ पे अल्टरनेट वाला, जैसे कि मैंने आपको बताया टूल के अंदर, ये जो मेरा टूल है उस टूल के अंदर हमारे पास में ऑप्शन अवेलेबल है अल्टरनेट मल्टीपल, मतलब अल्टरनेट वो मल्टीप्लाई करेगा, और 2 मिनट का चार्ट लिया हुआ है। और सिंपल जो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने जो 7 और 9 पीरियड का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लिया है। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर हमने जो टूल को स्टार्ट किया था मॉर्निंग में, आप देखेंगे मॉर्निंग में हमने स्टार्ट किया था, कुछ भी मैजिकल नहीं है। मैं आपको दिखाता हूँ क्या हो रहा है। 9:17 पे हमने स्टार्ट किया, और ये यहाँ पर जो है हमने क्या करा था, यहाँ पे 30,000 का मैक्सिमम यूनिवर्सल प्रॉफिट डाला हुआ था। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये यहाँ पर लगभग 12:52 पर ये सेशन क्लोज हो गया 34,000 रुपये। ठीक है, उसके बाद फिर से इसको 12:52 पर फिर से हमने जो है स्टार्ट किया, तो 12:52 पर क्लोज हुआ, फिर से स्टार्ट किया। उसके बाद में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर फिर बड़ा प्रॉफिट नहीं हुआ, फिर हमको यहाँ पर जो है लगभग 773 का प्रॉफिट हुआ और क्लोज हो गया। ठीक है, अब ये ट्रेड किस तरह से हुआ, क्या लॉजिक तो मैंने आपको बता दिया, 7 और 9 पीरियड का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। अगर हम जैसा कि अगर हम उस ट्रेड को सिंपल, जैसा कि हम यहाँ पर मैंने देखा, जैसे हम यहाँ पर जो है क्रॉस ओवर के हिसाब से सिंपल ट्रेड लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपने सोचा कि मैं 2 लॉट में ट्रेड करूँगा, 4 लॉट में ट्रेड, जो भी फिक्स लॉट आपका जो है उसके हिसाब से अगर यहाँ पे ट्रेड करते हैं, तो आपकी नंबर ऑफ ट्रेड्स जो होती वो ये होती, कौन सी ट्रेड होती, ये आपकी ट्रेड्स होती। तो अगर फिक्स्ड लॉट में आप ट्रेड करते तो आपको यहाँ पर ये आपका चार्ट होता, और इस तरह से आपको लगभग 1,000 रुपये का नुकसान होता। बट वही ट्रेड हमने क्या किया, अल्टरनेट मल्टीपल का मतलब क्या, वो लॉस हुआ तो ये एक एक छोड़ के मल्टीप्लाई कर रहा है। 15 किए, फिर 30 किए, फिर 60 किए, 120 किए। ठीक है, तो अल्टरनेट मल्टीप्लाई होने की वजह से क्या हुआ कि आप देख सकते हैं हमारा जो ट्रेड कब क्लोज हो गया था, मैं आपको दिखाता हूँ ये वाला यहाँ पर। तो देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक हमको लगभग, मैंने आपको दिखाया था 34,468, ये यहाँ आपको दिख रहा होगा अमाउंट 34,468, और दूसरी बार में हमको जो है 705 का प्रॉफिट हुआ। तो यहाँ पर अब जैसे यहाँ पे हमारी ट्रेड पहले पॉजिटिव थी, तो इसने ट्रेड को मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। क्यों? क्योंकि हमारी ट्रेड ऑलरेडी पॉजिटिव है। दूसरी ट्रेड भी पॉजिटिव क्लोज हुई, तो इसने मल्टीप्लाई किया ही नहीं। तीसरी ट्रेड भी पॉजिटिव क्लोज हुई, मल्टीप्लाई किया ही नहीं। अब ये अल्टरनेट मल्टीप्लाई करने में बेनिफिट ये कि क्वांटिटी बहुत तेज़ी से नहीं बढ़ती है। हमारे टूल के अंदर ऑप्शन है एक तो रेगुलर मल्टीपल में कंटिन्यूसली वो मल्टीप्लाई करते जाता है, और ये अल्टरनेट मल्टीपल में क्या है कि हमारी क्वांटिटी कंटिन्यूसली नहीं बढ़ती है, धीरे धीरे करके बढ़ती है। तो हमारा जो है, हमने ऑलरेडी टूल को बता रखा था कि हमको कितने तक मल्टीप्लाई करना है भाई, 16 टाइम्स से ज़्यादा मल्टीप्लाई नहीं करना है। और यहाँ पे कितने टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ देखिए, यहाँ पर हमारा जो है 14 टाइम्स हम मल्टीप्लाई करते, कहाँ चले गए, 14 टाइम्स तक चले गए। अब 14 टाइम्स तक हम चले गए, और 2 टाइम्स और हमारे पास में चांसेस था। बट आप देखेंगे कि यहाँ पर जो हमको जब प्रॉफिट यहाँ पे हुआ, उस प्रॉफिट होने से पहले मैक्सिमम लॉस हमें कितना हुआ, 8,000 का। तो यहाँ पे लॉस जो है आपको बड़ा नहीं जाता यूजुअली। आप देखेंगे यहाँ पर कुछ ट्रेड तो हमारी ऐसी थी जो लगभग न के बराबर लॉस में क्लोज हुई, और कुछ ट्रेड ऐसी भी थी जो प्लस में भी क्लोज हुई। आप देख रहे हैं कुछ ट्रेड ऐसी भी थी जो प्लस में क्लोज हुई। ठीक है, बट ओवरऑल प्रॉफिट जब तक हमको होता नहीं तब तक वो मल्टीप्लाई करता है। तो हमने टूल को इंस्ट्रक्शन दिया कि भाई आप 16 बार से ज़्यादा मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। अगर हम मान लीजिए 10 बार बोलेंगे, हमारी हिसाब से हम 10 बार बोलेंगे, 10 बार वो करेगा, उसके बाद वापस से रीसेट होकर वो इनिशियल लोड पे आ जाएगा। आप देखिए यहाँ पर हमारा जो मार्जिन लगभग 2 लाख का मार्जिन का, 960 को मल्टीप्लाई बार अगर ऑन एवरेज 200 से करते हैं तो लगभग 2 लाख का मार्जिन, 2 लाख के मार्जिन पे हमको जो है यहाँ पर जो ट्रेड हमारी लॉस, ये अगर आप इसको लॉजिक को देखेंगे तो जो लॉस वाला एक लॉजिक है, उसी लॉजिक को किस तरह से यहाँ पर एक लॉस वाले लॉजिक को किस तरीके से एक
एक हमने प्रॉफिटेबल लॉजिक में, और ऐसा भी नहीं कि बहुत बड़ी हमने यहाँ पर कुछ बहुत बहुत ज़्यादा हमको उससे पहले बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो लगभग हमको जो है 4-5-6 हज़ारों का, और लगभग लगभग मैक्स टू मैक्स माइनस 8 हज़ार का मैक्स टू मैक्स हमें लॉस गया। उसके बाद अगली ही ट्रेड में हमको बम्पर प्रॉफिट हुआ, और यहाँ पर जो है एक हम अच्छे बड़े प्रॉफिट में निकल गए। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यार, सिंपल मैंने आपको एक्सप्लेन किया किस तरह से ये ट्रेड वर्क किया है। और यहाँ पर छुपा मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है हिडन की, कोई नया किया है मैंने, कुछ अनोखा कर दिया है। ठीक है, आपको सिंपल सा है, अल्टरनेट मल्टीपल किया है, और सिंपल सा हमारा जो है 7-9 पीरियड का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज इस्तेमाल किया। मतलब ऐसा कुछ मैजिकल या कुछ भी नहीं है, सिंपल एक हमारी सिंपल मैथमेटिक्स है और एक सिंपल सा लॉजिक है। ठीक है, तो आप मुझे लगता है आपको वीडियो समझ में आएगा किस तरह से हम एक नॉर्मल लॉजिक, एक सिंपल लॉजिक को भी एक अच्छा पावरफुल लॉजिक बना सकते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। जो लाइव ट्रेड किया था वो 1 बजे, आप देखिए थे टाइम 1 बजे स्टार्ट किया था और 3 बजे का क्लोजिंग टाइम दे दिया था, और हमने 300 पॉइंट आउट ऑफ द मनी लिया था। लाइव ट्रेड में जो 2 मिनट का चार्ट फ्रेम पे इसको किया था, वही 7-9 पीरियड का एक्सपोनेंशियल मूविंग इस्तेमाल किया। और हमने यहाँ पे क्या कर दिया था, लॉकिंग पीरियड डाल दिया था 3000, और फिर लॉक प्रॉफिट डाल दिया था 500। उससे क्या हुआ यहाँ पर कि हमारा जो एक सडन मूव आया था, ठीक है, जो सडन मूव आया था उस मूव से वो 3000 गया, और उसके बाद में वो 500 पे लॉक होकर के 369 पर क्लोज हो गया, जिसकी ने यहाँ पर 1 बजे स्टार्ट किया। अब 1 बजे स्टार्ट होने के बाद में क्या, अगले ही यहाँ पर हमारे पहला ट्रेड 15 से हुआ 30 फिर 30 पे आया। दूसरा ओवैसी अल्टरनेट लगाया था हमने, अल्टरनेट लगाया तो पहला ट्रेड ही 15 से हुआ, दूसरा ट्रेड 15 से हुआ, और एक शार्प मूवमेंट आया था। शार्प मूवमेंट से आने से क्या हुआ कि ये 3000 के आसपास का इसमें प्रॉफिट आया, और जैसे ही वो नीचे की ओर आया तो हमने लॉक प्रॉफिट डाला हुआ था 500, तो 500 लॉक प्रॉफिट की वजह से वो यहाँ पे आके क्लोज हो गया। तो जैसे ही लॉक प्रॉफिट से अगर हम क्लोज होते हैं तो उसके बाद वो फर्दर ट्रेड नहीं लेता। ठीक है, तो यहाँ पर हमको जो लॉक प्रॉफिट की वजह से यहाँ हम बाहर निकल गए। बट चूंकि मैंने पेपर ट्रेड में, मैंने आपको बताया पेपर ट्रेड के अंदर तो हमने क्या किया हुआ था, पेपर ट्रेड के अंदर तो हमने जो है यहाँ पर लॉक प्रॉफिट 10,000 डाला हुआ था, 10,000 डाला हुआ था, तो इस वजह से वो लॉक नहीं हुआ, और फिर से उसने एक ट्रेड और ली।